तो कैसे हैं दोस्तों अगेन माजरत, ऊपर फ़ैन चल रहा है, आपको ज़रा डिस्टर्बिंग शायद वॉइस में हो मेरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेरी क्लियर आवाज़ है। दोस्तों आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे उनमें से सबसे जो नुमाया है वो ये है कि इमरान खान ने बज़रिया जो चेयरमैन पीटीआई हैं अभी गौहर साहब, उनके ज़रिए जो शहबाज शरीफ ने उनको पैगाम पहुँचाया था इमरान खान को मुज़ाकरात का, इमरान खान ने उस पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। ये मामला कहाँ तक जाएगा और आगे क्या होगा, हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग के बादल मंडला रहे थे तो कुछ अकाउंट्स या कुछ ऐसे अनासर जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ अपनाए हुए थे, उनकी वजह से जो पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है, हम इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर जो पीटीआई मुखालिफ जो कुछ लोग हैं वो आखिर क्यों पीटीआई के पीछे पड़े हुए हैं कि पीटीआई को बैन कर देना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश में जो हसीना वाले की जमात थी अवामी लीग, जो उनके वाले साहब ने बनाई थी शेख मुजीबुर रहमान ने, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है टेररिस्ट एक्ट के ज़रिए। तो वो कह रहे हैं कि उसी बिना पर पाकिस्तान में भी पीटीआई को भी इसी तरह हमें ना देखना चाहिए। उसके बाद स्टेट बैंक ने जो ऐलान किया है कि अगर आपके पास 10 रुपये का भी नोट है या 5,000 रुपये का भी नोट है तो वो 30 जून के बाद नहीं चल सकेगा। अगर आपने उस पर गलती से कोई भी, जो उन्होंने अब पाबंदी लगा दी है स्टेट बैंक ने कि आप गलती से भी वहाँ पर कुछ जो पहले आप हरकतें करते थे करेंसी नोटों के साथ, अगर आप फिर ऐसे करेंगे तो वो नोट अब 30 जून के बाद 2025 30 जून के बाद वो काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे कहीं भी। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सुबह अभी ये हेडलाइन है जंग अखबार की कि शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान के जो हाथ है ना, वो एक पैगाम भेजा था इमरान खान के लिए कि आए मुज़ाकरात करते हैं आपस में बैठकर और सियासी मामलात का बैठकर हल निकालते हैं। तो दोस्तों इमरान खान ने रजामंदी का इजहार कर दिया है। ये इमरान खान की तरफ से मेरे ख्याल से एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। उन्होंने एक तुरप का पत्ता फेंका है। वो वजह क्या है देखें, एक माहौल था जंग का पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, लेकिन उसके जो जंग के बादल थे वो छट चुके हैं। उसकी वजह से अगर शहबाज शरीफ ने दिली तौर पर अगर उनको ये पैगाम भेजा है मुज़ाकरात का तो ये बहुत ही अच्छी एक पेशरफ्त है। और इमरान खान की तरफ से इस पर रजामंदी का इजहार करना एक मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि देखें, अगर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो जैसी भी है, आप जैसी भी उसको समझते हैं, आप उसको सही समझे या गलत है तो सही, वो उसकी मकबूलियत में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। क्योंकि जब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाकर इमरान खान को घर भेजा था, उसके बाद से उनकी मकबूलियत में काफ़ी नुमाया कमी हुई थी। लेकिन अब देखें कि उन्होंने अब महंगाई में भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। 40% की महंगाई थी वो अब 2-3 पॉइंट पर रह चुकी है। उसके बाद जो इनको अभी फतह हासिल हुई है पाकिस्तान आर्मी की वजह से गवर्नमेंट को, उसकी वजह से इनकी मकबूलियत में पाकिस्तानी अवाम में और ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो दोस्तों अगर ये इमरान खान की तरफ मुज़ाकरात का हाथ ना भी बढ़ाते तो इनको कोई भी फ़र्क नहीं था पड़ना, लेकिन उन्होंने अक्ल और दानिशमंदी से काम लिया है। उन्होंने पैगाम भेजा है और इमरान खान ने भी ज़्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा किया है मेरे ख्याल से, क्योंकि इमरान खान की जो पोजीशन है इस वक्त कमज़ोर हो चुकी है मौजूदा हालात को देखा जाए, मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों इमरान खान का रजामंदी का इजहार करना और ये कहना कि मीडिया से मुज़ाकरात को दूर रखा जाएगा, मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हो रही है, तो ये किसी हद तक बात उनकी दुरुस्त भी लगती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर
इनके दोनों के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं, तो क्या इसमें कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर निकल सकती है? दोस्तों, इसकी उम्मीद हमें रखनी चाहिए, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन अगर इमरान खान अपनी सोशल मीडिया की जो टीम है उनको कंट्रोल में करें, और जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं लोग, जो इनके व्लॉगर हैं या जो यूट्यूबर वगैरह हैं या जो ट्विटर पर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट उनको रोके कि वो पीटीआई पर बैन की जो वो मुहिम चला रहे हैं कि पीटीआई को बैन कर देना चाहिए, उस मुहिम से बाहर आ जाएं। क्योंकि दोस्तों, मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई पर पाबंदी लगाना किसी भी लिहाज से अक्लमंदी का काम नहीं है। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो पाकिस्तान की पीटीआई है ये बहुत बड़ी और मकबूल जमात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है कि आप कैसे बताएं ना कि इस सवाल का आपके पास क्या जवाब है कि आप अगर पाबंदी लगा देंगे तो जो पीटीआई को पसंद करते हैं अगले 20-25 साल तक, क्या आप उसकी नाराज़गी को आगे लेकर चलेंगे? इससे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैं पीटीआई का बहुत बड़ा हामी नहीं हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए अगर उनके साथ मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, मिसाक़े माशियत करना पड़ता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन के साथ हैं, तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी इक़दाम करने पड़े करने चाहिए, हम उनके साथ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्टेट बैंक ने ऐलान किया है कि 30 जून के बाद वो करेंसी नोटों को बंद कर रहे हैं अगर आप गलती से उन पर पुराने जो काम वगैरह करते रहे हैं। यानी कि काम से क्या मुराद है कि आपने देखा होगा कि अक्सर नोटों पर, करेंसी नोटों पर कुछ लोग अपने नंबर लिख देते थे, कुछ लोग उनकी एक कॉपी बना कर के ये 1000 की कॉपी है, 1000 नोट है, इसमें 1000 रुपया लिख दिया, या कुछ भी कोई भी हिंसे लिख दिए। अगर पेंसिल के साथ आप उस पर कोई भी किसी भी किस्म का लिखते हैं या उसके ऊपर पॉइंटर से या पेन से किसी भी किस्म की स्याही के कोई दाग वगैरह लग जाते हैं, तो स्टेट बैंक का कहना यह है कि 30 जून के बाद वो नोट काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे। 30 जून से पहले अगर आप उन नोटों को स्टेट बैंक में जमा करवा देते हैं तो वो काबिल इस्तेमाल हैं, उसके बाद वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगे। स्टेट बैंक का कहना यह है कि बाद में उनके अंदर खूबसूरती नहीं रहती। इस तरह की हरकत करने के बाद तो अब आपको चुकन्ना होना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसके बाद मेरा एक पैगाम ये है कि जो पीटीआई के कुछ एक्टिविस्ट हैं, मिसाल के तौर पर आदिल राजा हो गए, यूट्यूबर जो हैं, जो साबिर शाकिर हो गए, इमरान रियाज हो गए, जमील फ़ारूकी हो गए, ठीक है, या समीना पाशा ख़ास तौर पर, इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब जंग के बादल मंडला रहे थे, इन्होंने बहुत ही बुरा किरदार अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये इस तरह की मुहिम चला रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान आर्मी का मोराल डाउन हो जाए। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान की आर्मी ने फ़तह हासिल कर ली है या पाकिस्तान फ़तह याब हो चुका है, तो उसके बाद ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह के तौर पर सामने आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान आर्मी ने फ़तह हासिल कर लिया है, पाकिस्तान को ऐसे करना चाहिए, अब जज्बा खैर सगाली के ज़रिए ये पैगाम देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए वैसे। तो मैं उनसे कहूँगा, बराए मेहरबानी आपको पाकिस्तान के खैर ख्वाह बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान को आपकी खैर ख्वाही की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर यह भी बात करता चलूँ, इन कुछ अनासर की वजह से जो हुकूमत या पीटीआई के मुखालिफ जो हैं क़ुव्वतें, उनके जो कुछ एक्टिविस्ट हैं, वो इनकी वजह से पीटीआई पर बैन की बातें कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा, इनके खिलाफ एक्शन सख्त से सख्त होना चाहिए, लेकिन इनकी वजह से पूरी पीटीआई को इस तरह बाहर सहन, यानी कि जिसे कहते हैं चौराहे में लाकर बदनाम कर देना कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, ये गलत बात है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखें, इस दौरान इक्का दुक्का शायद जो पीटीआई के कुछ जो है ना रहनुमा, उन्होंने इस तरह की बातें की थी, लेकिन उनके अलावा जो मेन इनकी लीडरशिप है, उन्होंने कोई भी किसी भी किस्म की इस तरह की बात नहीं की। तो दोस्तों, मैं
इस वीडियो के तवज्जुह से पीटीआई को भी ये पैगाम देना चाहूँगा, शायद आप तक मेरी वीडियो ये ना पहुँचे क्योंकि अभी मैं अदना सा भी जिसे कहते हैं ना यूट्यूबर हूँ। लेकिन बात यह है, एक तरफ अगर आप गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए बैठने लगे हैं, दूसरी तरफ से इमरान खान के बेटे आकर ये कहते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की रियासत पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि हमारे साथ या हमारे जो वालिद हैं उनके साथ सही सलूक नहीं किया जा रहा, उनको इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जा रही या उनको कैद तनाई में रखा जा रहा है। तो इस तरह की बातें भी जो है ना उनको बंद कर देनी चाहिए अगर मुज़ाकरात कामयाब करवाने हैं। मुज़ाकरात का पाकिस्तान को फ़ायदा ही होगा अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होते हैं, तो दोनों को अपने माउथ पीसेस जो हैं, दोनों कुव्वतों को उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो के मतलब क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।